स्ट्रेट लाइन पढ़ने जा रहे हैं क्लास। स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स को आने चाहिए। बिना बेसिक टर्म्स के हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, तो पहले बेसिक टर्म्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक टर्म इंक्लिनेशन। सबसे बेसिक टर्म इंक्लिनेशन, जैसे नाम है इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन का मतलब क्या होगा? इंक्लिनेशन मींस कि कोई एक लाइन कितना एंगल बना रहा है एक्सिस और कौन सा एक्सिस के साथ। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म जिसको बताया गया है इंक्लिनेशन के बारे में कि इंक्लिनेशन इज द एंगल, इंक्लिनेशन इज द एंगल बिटवीन गिवन लाइन एंड एक्स एक्सिस। ये कौन सा एक्स एक्सिस? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन अ एंटी क्लॉकवाइज। मतलब अब इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूं डायग्राम के थ्रू कि सपोज ये कार्डिनल प्लेन हमारे पास, ये x पॉजिटिव, ये x नेगेटिव, ये y पॉजिटिव, y नेगेटिव, और ऑरिजिन। तो अगर कोई लाइन है तो वो इंक्लिनेशन मतलब क्या होगा कि एक लाइन कितना इंक्लाइन कर रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज दिस वन। तो ये एंगल है, ये एंगल जो है शो कर रहा है इंक्लिनेशन। और ये चीज याद रखना है कि जो इंक्लिनेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज ये हमारा लाइन और एक्स एक्सिस। तो इंक्लिनेशन मतलब क्या कि लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में एंटी क्लॉकवाइज कितना एंगल फॉर्म हो रहा है उसको हम बोलते हैं इंक्लिनेशन। ठीक है, अब इंक्लिनेशन क्यों बताया मैंने? क्योंकि इंक्लिनेशन के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक वो टॉपिक इंक्लिनेशन के ही अंदर ही है। जैसे कि मैं बोलूं नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्लोप। तो ये स्लोप होता क्या है? स्लोप का मतलब क्या होगा? तो स्लोप मींस एक्चुअल में स्लोप का जरूरत इसलिए पड़ा कि कोई हमें ऐसा मेजरमेंट या ऐसा टर्म चाहिए था जो कि एक स्लोप को दिखा सके। लाइन, क्योंकि लाइन हमेशा कुछ ना कुछ एक्स एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल फॉर्म करेगा, तो स्लोप की जरूरत पड़ी हमको। स्लोप है क्या? स्लोप की एक डेफिनेशन है। डेफिनेशन ऑफ स्लोप इज दैट अ लाइन या अ स्ट्रेट लाइन whose value of a tangent of a inclination of a line, मतलब टेंजेंट वैल्यू, टेंजेंट में tan थीटा, इंक्लिनेशन को जोड़ दिया जाए टेंजेंट के साथ तो हमारे सामने आता है स्लोप। और स्लोप को हम इंडिकेट करते हैं एक लेटर से जो हमको इंडिकेट करने के लिए दे रखा m मींस स्लोप। तो जैसे मैंने डेफिनेशन बताया कि स्लोप होता क्या है? टेंजेंट वैल्यू ऑफ इंक्लिनेशन, टेंजेंट वैल्यू ऑफ इंक्लिनेशन मतलब ये जो इंक्लिनेशन है अगर उसमें tan लगा दो तो वो बन जाता है tan थीटा, जो कि m इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, तो m इक्वल टू tan थीटा, तो ये हमारे स्लोप है m इक्वल टू tan थीटा। और इसके बाद इसमें कुछ कंडीशन है, कुछ नोट्स हैं जो हमें समझ में आने चाहिए। सबसे पहले एक चीज कि जो हमारा थीटा है वो थीटा 0 से बड़ा और लेस देन 180 डिग्री हो। ठीक है, क्यों इससे ऊपर क्यों? क्योंकि एक्चुअली जब ये लाइन है अगर मैं इसको रोटेट करूं और 180 पूरा रोटेट करने के बाद अगर देखूं तो एक्चुअली में वो वापस घूमकर वही ओरिजिनल पोजीशन में आ चुका है, स्टैटिक पोजीशन में आ चुका है, इनिशियल पोजीशन में। इसलिए 180 से ऊपर हम कभी लेते नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज समझ में आनी चाहिए कि जो हमारा थीटा है वो हमेशा 0 से बड़ा होगा और 180 तक हो सकता है और इनके बीच में ही थीटा हमारा इंक्लाइंड होगा। ठीक है, तो इसके बाद कुछ टर्म्स, कुछ बेसिक्स और अगर थीटा m इक्वल टू tan थीटा होता है तो मैं अगर मैं मुझे फाइंड करूं x एक्सिस का स्लोप क्या होगा, x एक्सिस का स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ x एक्सिस। तो x एक्सिस का स्लोप जो होगा उसको देखने के लिए तो ये लाइन को एज्यूम करना पड़ेगा कि ये लाइन अगर मैं रोटेट करूं और x के ऊपर आ जाए, सपोज ये ना कार्डिनल प्लेन और x एक्सिस
इसमें एक और चीज कि अगर मेरा थीटा एक्यूट एंगल और थीटा ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट और ऑब्ट्यूज जैसे पता ही है आपको कि एक्यूट और ऑब्ट्यूज क्या होता है। जैसे कि सपोज इसके लिए बता रहा हूं मैं एक्यूट एंगल के लिए कार्टेशियन प्लेन और ये एक्यूट एंगल दिख रहा है कि एक्यूट एंगल बन रहा है और ये ऑब्ट्यूज एंगल है ये इसके लिए। तो इस वाले केस में एक्यूट एंगल में हमारा जो स्लोप होता है वो हमेशा पॉजिटिव आता है और ऑब्ट्यूज वाले में n इक्वल्स टू जो हमारा वो नेगेटिव आता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक्चुअल में एक्यूट का मतलब होता क्या है? एक्यूट का मतलब होता है कोई एंगल 0 से 90 डिग्री और ऑब्ट्यूज का मतलब 90 से 180 के बिटवीन में। तो एज यू नो कि हमें पता ही है, अगर टी रेशियो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाई है और स्कूल टू कॉलेज और में जो हमारे सारे टी रेशियो 6 वो सारे पॉजिटिव है। एज मतलब इस 90 से लेकर 180 के बीच में एज तो साइन हमारा पॉजिटिव होता है, इसके अलावा साइन का रेसिप्रोकल कोसेक भी पॉजिटिव होता है, बाकी जो चार है वो नेगेटिव होते हैं। ऐसे सो ऑन आगे सेम। तो अगर मैं अभी सिर्फ हमारे कांसेप्ट पर बात करें तो मैं सिर्फ 180 तक बात करूंगा। तो 0 से 90 के बीच में tan क्या हो रहा है? 0 से लेकर 90 के बीच में tan थीटा जो होता है मेरा वो पॉजिटिव है, क्योंकि ऑल मतलब ऑल पॉजिटिव मतलब tan थीटा भी पॉजिटिव। और 90 से 180 के बीच में tan क्या होगा? जैसे मैंने बताया s मतलब साइन पॉजिटिव, साइन का उल्टा cosec पॉजिटिव और उसके अलावा बाकी सब tan cot sec cosec ये सारे नेगेटिव। तो इसलिए हमारे tan होते हैं यहां पर नेगेटिव होते हैं। तो समझ में आया? अगर 90 और 180 के बीच की बात कर रहे हैं तो हम एक्चुअल में उस टाइम tan थीटा की बात कर रहे हैं और tan थीटा उस टाइम नेगेटिव होता है। ठीक है, बाकी क्यों होता है कैसे होता है तो ये हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे, या हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एज्यूम करके चल रहा हूं मैं। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा कुछ प्रॉपर्टीज। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि कैसे हम स्लोप निकाल सकते हैं जब हमें एंगल गिवन हो इंक्लिनेशन। तो अब मैं आपको दूसरा तरीका बताने वाला हूं जिससे कि आप स्लोप निकाल सकते हो। देखिए जरा, तो सबसे पहले हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जब थीटा हमको गिवन हो मतलब इंक्लिनेशन हमको गिवन हो तो हम स्लोप निकाल सकते हैं एंगल को tan थीटा। अब केस नंबर 2, व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन ऑफ अ लाइन, किसी लाइन के दो पॉइंट आपको गिवन हो तो कैसे हम स्लोप निकाल सकते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। कि सपोज ये हमारे पास कार्टेशियन प्लेन है और ये हमारा स्ट्रेट लाइन और इस स्ट्रेट लाइन के हमको दो पॉइंट्स गिवन होंगे, मतलब यहाँ पे कोई एक पॉइंट है और यहाँ पे मान लेते हैं बी पॉइंट। तो अगर मैं देखूं इस लाइन को प्रोड्यूस करता हूं तो ये पॉइंट हमको गिवन है, कुछ तो कुछ होगा तो उसको मैं x1, y1 मान लेता हूं, उसको मैं x2, y2 मान लेता हूं। ठीक है, तो हम कैसे हम दो पॉइंट अगर हमको लाइन के गिवन हो तो वो उसकी स्लोप हम कैसे फाइंड करते हैं तो देखते हैं ध्यान से। तो जो हमारा फॉर्मूला होगा मैं उसको ड्राइव करता हूं। तो यहां पे देखते हैं, सपोज यहां से मैं एक परपेंडिकुलर गिराता हूं और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं और यहां से भी x एक्सिस के ऊपर। तो ये a है, b है और ये c मान है। ठीक क्लास, और ये जो लाइन है वो इंक्लिनेशन कर रहा है आगे जाके थीटा। तो एज यू नो ये हमने 90 गिरा है, ये 90 गिरा है, तो ये और ये पैरेलल होंगे। अगर ये दोनों पैरेलल है इसके साथ मैंने ये भी 90 गिरा है, ये भी 90। ठीक है, तो मतलब ये भी ऑब्वियस बात है 90 और ये भी 90, क्योंकि ये 90 90 चारों तरफ रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, जो भी समझ में आ रहा है रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है हमारे पास। तो ये लाइन इसके साथ पैरेलल है। तो ये जो लाइन अगर पैरेलल है तो ये जो एंगल होगा ये वाला एंगल भी बराबर होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल तो हमारा जो स्लोप होगा भी पढ़ा हमने n tan थीटा। तो मैं अगर मैं इस ट्रायंगल में देखूं tan थीटा टी रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
क्योंकि रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है। तो ये y1 है तो पूरा y2 है, तो ये जो होगा मेरा y2 माइनस y1 होगा। तो जो डेफिनेशन है, तो जिसमें tan थीटा इक्वल टू bc अपॉन ac होता है, तो वैल्यू जो है y2 माइनस y1 और ac x2 माइनस x। तो ये जो है वो फॉर्म, जब हमको दो पॉइंट्स गिवन होंगे किसी लाइन का, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके उसको स्लोप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? बेसिक जो होगा x2 माइनस x1 होगा, b और c है वो हमारा y2 माइनस y1 होगा। वो कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ का x1 है x2 है, उनका माइनस डिफरेंस ये है डिफरेंस, तो यहाँ पे हमारा n y2 माइनस 1। तो हमने क्या क्या पढ़ा कि जब हमको n गिवन होता है, इंक्लिनेशन गिवन होता है, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं n tan थीटा। और जब हमको दो पॉइंट गिवन होते हैं किसी लाइन के, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं n इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक क्लास? अब ये तो दो फॉर्म हो गए, इसके अलावा तीसरा फॉर्म होता है वो y इक्वल्स टू mx प्लस c, वो हम आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा बेसिक निकालें। दो फॉर्म आ गया हमारा। अब उसके बाद मैं कुछ आपको प्रॉपर्टी बताता हूँ कि अगर कुछ स्पेसिफिक केसेस में लाइन के बीच में स्लोप के बीच में कुछ रिलेशन हो, तो केस नंबर 1 लेता हूं मैं आपके सामने। केस नंबर 1 कि अगर दो लाइन पैरेलल होते हैं तो उनका स्लोप क्या होगा, तो किसी कुछ रिलेशन होगा। तो देखिए कुछ करते हैं। सपोज L1 इज पैरेलल टू L2, तो बनाता हूं कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन का x x डैश y y डैश। तो प्लस सपोज कि मेरा लाइन एक लाइन नंबर 1 ये जा रहा है और ये लाइन नंबर 2 जा रहा है। लाइन 1
थीटा कितना कम हो रहा है x से b 90 प्लस थीटा 1, ठीक है, थीटा 1 सबको समझ आ रहा है। तो हमें पता है कि tan 90 प्लस थीटा जो होता है वो होता है हमारा cot थीटा 1, और ये 90 प्लस हमारा सेकंड क्वाड्रेंट को शो करता है। सेकंड क्वाड्रेंट से पता है ऑल इज इक्वल टू कॉलेज, तो वहां पे जो सेकंड क्वाड्रेंट में tan और cot माइनस का होता है, तो यहाँ पे माइनस का है, तो m2 इक्वल्स टू माइनस cot थीटा 1, और हम cot को ले सकते हैं 1 अपॉन tan थीटा 1। तो अच्छा ये m tan थीटा 1 आ रहा है, तो थीटा 1 के साथ tan जोड़ दिया जाए तो ये तो मेरा स्लोप बन जाएगा m1 का, m1 इक्वल टू tan थीटा 1 होता है, अब इसी बात है। तो मैं इसकी जगह मतलब कि m1 लिख सकता हूं, तो इस चीज को यहां पे क्लासिफाई करता हूं मैं m2 इक्वल टू -1 अपॉन m1, तो मैं इसकी जगह m1 लिख सकता हूं क्लास, क्योंकि tan थीटा 1 m1 के बराबर है, m2 tan थीटा के डेफिनेशन के हिसाब से, तो ये इधर आएगा, तो m1 क्रॉस m2 इक्वल्स टू -1, मतलब कि अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो पक्का उनके स्लोप के बीच रिलेशन है, और वो रिलेशन क्या है कि उनका स्लोप का क्रॉस उनका मल्टीप्लाई -1 के बराबर होगा हमेशा, ठीक क्लास। तो ये थोड़ा कांसेप्ट है, ये थोड़ा क्लियर हुआ होगा आपका। तो मैं अब इसके बेसिस में कुछ इनकी प्रॉपर्टी से जो हमने स्लोप पढ़ा